क्लास 7। अभी हमने पढ़ा, इससे पहले जो हमारा वो था टॉपिक वो था फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेके और वाटर लेके किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट उनका फूड होता है जो वो स्टार्च के रूप में अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, जिसको ह्यूमंस यूज कर लेते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट की, और कौन कौन से मोड्स हैं जिसमें जो प्लांट्स हैं वो यूज करके अपना खाना बनाते हैं या यूज करते हैं। तो उसमें हमारा सबसे पहला है कसकटा, जो होती है येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्विंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस। These are plant are called कसकटा, जिसे हम अमरबेल भी बोलते हैं। It does not have क्लोरोफिल। येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी भी स्टेम या ब्रांच के अंदर, किसी भी प्लांट के अंदर सराउंडिंग में आ जाता है या उसे कवर्ड कर लेता है, जिसे हम अमरबेल या कसकटा के नाम से जानते हैं। इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता है, तो क्लोरोफिल ना प्रेजेंट होने की वजह से ये दूसरों से अपना खाना लेता है। जैसे कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमने जो पढ़ा था, उसमें क्या होता है, फंजाई और जो एल्गी होती है वो आपस में रिलेशनशिप बना लेती है। कैसी रिलेशनशिप कि फंजाई तो बोलती है कि मैं तुम्हें बदले में क्या दे दूंगी, जगह दे दूंगी, और एल्गी बोलती है मैं तुम्हें खाना दे दूंगी। तो ये इनके बीच में रिलेशनशिप बन जाता है, ठीक है। तो ऐसी ये क्या करता है, अमरबेल जो होती है वो उस पर सराउंडेड हो जाती है किसी भी प्लांट पे या किसी भी प्लांट के स्टेम पे या ब्रांच पे। क्यों? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से ये अपना खाना खुद नहीं बना सकती है, ठीक है। तो जो भी प्लांट जिसपे क्लाइम होगा, जिस पे चढ़ जाएगा, उस प्लांट को हम होस्ट बोलते हैं। जैसे कि कसकटा किसी प्लांट पे चढ़ गया, तो जिस प्लांट पे चढ़ा है ना उस प्लांट को हम क्या बोलेंगे, होस्ट, क्योंकि वो उससे क्या ले रहा है, खाना ले रहा है। तो द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम, ये कसकटा की पिक्चर है। इसमें क्या है, देखो इसमें है ना, प्लांट के ऊपर, अदर प्लांट्स के ऊपर कसकटा जो होता है क्लाइम कर चुका है। तो जिस प्लांट पे किया है वो क्या है, होस्ट। द प्लांट ऑन विच इट्स क्लाइम इट इज कॉल्ड अ होस्ट। जिस प्लांट के ऊपर किया है, क्लाइम कर गया है, उसे हम होस्ट बोलते हैं। और उस प्लांट को क्या मतलब कसकटा किया है, जो प्लांट है जो कर गया है उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट। इट डेप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट। जो प्लांट न्यूट्रिएंट ले रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। जैसे कि कसकटा तो क्या हो गया, पैरासाइट, क्योंकि वो किसी और प्लांट से न्यूट्रिएंट ले रहा है। लेकिन जो प्लांट है जिसके ऊपर वो क्लाइम किया है वो क्या कहलाता है, होस्ट। तो होस्ट क्या होता है, द प्लांट ऑन विच इट्स क्लाइम इज कॉल्ड अ होस्ट। जिस प्लांट पे कोई और अदर प्लांट्स या अदर बेल वगैरह जो क्लाइम करिए वो तो हो गया होस्ट। और इट डेप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट इट इज कॉल्ड पैरासाइट। और जिस प्लांट से वो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट ले रहा है, जो प्लांट उससे वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट ले रहा है, उस प्लांट को पैरासाइट बोलते हैं। जैसे कि इस प्लांट के अंदर कसकटा जो है वो पैरासाइट है, और जो प्लांट अदर प्लांट है वो क्या है, होस्ट है। This is insectivorous plant. The insect eating plants are called insectivorous plant. जो plants insects खाते हैं उन्हें हम insectivorous plant कहते हैं। जैसे कि ये pictures plant का डायग्राम है, ये insect खाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये ग्रीन कलर का भी है। तो that means ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसमें, तो उससे अपना खाना भी खुद बना सकता है, ठीक है। तो ये दोनों ही काम करता है, अपना इंसेक्ट्स भी खाता है
और खाना भी बना लेता है क्लोरोफिल की से। तो ये भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है जैसे कि अदर प्लांट्स करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। और इंसेक्ट्स को भी डाइजेस्ट करता है, उनका भी जो इंसेक्ट को ईट करता है और उनके जूस को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो ये किसका प्लांट है? पिक्चर प्लांट है। ये क्या करता है? इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है। ट्रैप करने के बाद ये उसे डाइजेस्ट कर जाता है और नाइट्रोजनस जो होता है, नाइट्रोजन जो निकालते हैं प्लांट, उसमें ये हेल्प करता है। नाइट्रोजन से क्या होता है? जैसे कि एक राइजोबियम बैक्टीरिया है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। सेम वैसे ही ये भी नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है। किसमें? हमारी अर्थ में, हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो पिक्चर प्लांट में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी कर लेता है और ये इंसेक्ट ईटिंग प्लांट है तो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उसका जूस को भी डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो पढ़ा कसकट्टा के बारे में, जो अमरबेल है, जो कि क्या करती है? येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की होती है, जो भी किसी भी स्टेम या ब्रांच पे ट्विंग कर जाती है। ठीक है, तो जिस प्लांट पे करेगी वो तो होस्ट कहलाता है, और जो प्लांट करेगा, जो प्लांट अदर प्लांट से न्यूट्रिएंट लेगा, वो पैरासाइट कहलाता है। फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? जो इंसेक्ट्स ईट करते हैं या इंसेक्ट्स की जूस को डाइजेस्ट करते हैं, उन्हें हम इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स बोलते हैं। जैसे कि पिक्चर प्लांट्स, और भी प्लांट्स होते हैं, सनड्यू का होता है। ठीक है, अदर वीडियो में अदर टॉपिक्स लेंगे हम, जो कि सेप्रोट्रॉपिक है, और इस चैप्टर का वो लास्ट टॉपिक है जिसमें हम सेप्रोट्रॉप्स रिलेशनशिप्स के बारे में क्लास 7 जो हमारा टॉपिक है वो है सेप्रोट्रॉप। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, जिसमें हमने होस्ट, पैरासाइट और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब आता है सबसे पहले सेप्रोट्रॉप। तो सेप्रोट्रॉप्स को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फंजाई क्या है। तो एक कॉटन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्रेड वगैरह पे फैला हुआ रहता है, स्प्रेड हुआ रहता है, तो उसे हम फंजाई बोलते हैं। The cotton-like thread spread on the piece of bread. These organisms are called fungi. एक कॉटन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्रेड के पीस पर फैला हुआ रहता है, उसे हम फंजाई बोलते हैं, जिसकी वजह से ब्रेड में ब्राउन कलर की हो जाती है ब्रेड, या फिर उसमें से स्मेल आने लग जाती है। ठीक है, तो फंजाई क्या है? एक कॉटन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ब्रेड के पीस पर फैली हुई रहती है या फिर किसी भी वुड पे मिल जाती है, तो उसे हम फंजाई बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन सॉल्यूशन फॉर्म डेड एंड डिकेइंग मैथड, इट्स कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक डेड और डिकेइंग मैटर के सॉल्यूशन पर से अपना खाना लेते हैं, उन्हें हम सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे कि मशरूम है, मशरूम क्या होता है? डेड और डिकिंग मैटर पे ही होता है, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोटीन्स होते हैं। तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं? वो न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि जो डेड और डिकिंग मैटर का जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उससे अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। ठीक है, उसे हम सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो फंजाई क्या है? फंजाई जो कि कॉटन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो उस पर ब्रेड पे पीस पे स्प्रेड रहता है, फैला हुआ रहता है, उसे फंजाई बोलते हैं। और व्हाट इज सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर? फिर उसके बाद आता है सेप्रोट्रॉप। सेप्रोट्रॉप क्या है? वो न्यूट्रिएंट या वो प्लांट्स जो कि सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट को यूज करते हैं, उन्हें हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं।
जो इस प्रोसेस को करते हैं, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करते हैं वो प्लांट, उन्हें हम सेप्रोट्रॉप बोलते हैं। जैसे कि मशरूम है, मशरूम का प्लांट है, उसे हम सेप्रोट्रॉप बोलेंगे, ठीक है, और उसकी प्रोसेस को सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो उस न्यूट्रिशन को यूज कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, डेड और डिकिंग मेथड के सॉल्यूशन से अपना न्यूट्रिएंट ले रहा है, तो वो प्रोसेस तो हो गई सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। लेकिन उस प्लांट को क्या बोल देंगे, सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। मशरूम है, उसे हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं, और उसके प्रोसेस को जो वो कर रहा है डेड और डिकिंग मैटर पे हो रहा है, उसे हम सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब आता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, जब दो प्लांट या दो न्यूट्रिएंट्स आपस में फूड और शेल्टर को शेयर करके रहते हैं, तो उसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहली वीडियो में बताया था फंजाई और एल्गी के बारे में। एल्गी के पास रहने के लिए घर नहीं होता, वो ऐसे ही पानी में रहती है, और फंजाई के पास रहने के लिए घर होता है। जैसे कि ब्रेड है, वो उसका घर हो गया। लेकिन फंजाई क्या होती है, ग्रीन कलर की नहीं होती है, वो ब्राउन कलर की होती है या अदर कलर की होती है। लेकिन एल्गी क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है। अब ग्रीन कलर के होने की वजह से उसमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन फंजाई के पास ग्रीन कलर नहीं है, तो उसके पास क्लोरोफिल भी नहीं है। तो फंजाई पे ग्रीन कलर नहीं होने की वजह से वो खाना नहीं बना सकती, क्योंकि उस पर क्लोरोफिल ही नहीं है। लेकिन एल्गी अपना खाना बना सकती है। तो फंजाई क्या बोलती है एल्गी से कि तुम मेरे पास रह लो, तुम मेरे साथ रह लो, मैं तुम्हें क्या दे दूंगी, रहने के लिए शेल्टर दे दूंगी, घर दे दूंगी, और तुम मुझे बदले में क्या दे देना, खाना दे देना। तो उन्होंने ये क्या कर दिया, एक दूसरे के साथ ही रिलेशन बना लिया ना, कि एल्गी उसे खाना दे देगी फोटोसिंथेसिस करके, और फंजाई क्या दे देगी, उसे रहने के लिए घर दे देगी। तो इस रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। ऐसी प्लांट्स के अंदर भी होता है, काफी प्लांट्स ऐसे होते हैं जो नोड्यूल्स में जिनके नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है। लेकिन राइजोबियम बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकता, तो वो प्लांट को क्या बोलता है कि तुम मुझे क्या करो, तुम मुझे क्लोरोफिल की, तुम्हारे पास क्लोरोफिल है तो तुम मुझे खाना दे दो, और मैं तुम्हें बदले में क्या दे दूंगा, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम कर दूंगा, ठीक है। तो सेप्रोट्रॉप्स में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, फंजाई। फंजाई क्या होती है, जो दिस इज अ पिक ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई एंड मशरूम। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आप देख रहे हो कि फंजाई जो एल्गी जो है वो फंजाई पर रुक गई है, मतलब कि फंजाई पर है, तो फंजाई क्या दे रही है, उसे शेल्टर दे रही है रहने के लिए, और एल्गी ग्रीन कलर होने की वजह से उसे क्लोरोफिल्स के थ्रू खाना प्रोवाइड करा रही है। फिर हमने सेप्रोट्रॉप बताया था मैंने कि डेड और डिकेइंग मेथड पे होता है। तो आप मशरूम जो है वो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है या सेप्रोट्रॉप्स है, जो ये न्यूट्रिशन कर रहा है वो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और मशरूम सेप्रोट्रॉप्स है, ठीक है। ये डेड और डिकेइंग मैटर पर अपना खाना बनाता है या अपने न्यूट्रिशन लेता है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। फिर सेप्रोट्रॉपिक में सबसे पहले हमने फंजाई पढ़ लिया, ठीक है। फंजाई में हमने क्या पढ़ लिया कि ये कॉटन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ब्रेड पे, वुड पे रहता है। फिर उसके बाद सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, डेड और डिकेइंग मैटर से सॉल्यूशन लेके अपना खाना बनाते हैं। सेप्रोट्रॉप्स जो मोड ऑफ प्लांट जिस मोड ऑफ सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के होते हैं उन्हें सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जब दो ऑर्गेनिजम्स आपस में एक साथ रहते हैं और फूड और शेल्टर को शेयर करते हैं, उस रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। 7th का ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस में पूरा डिस्क्रिप्शन, सेल, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, गार्ड सेल्स, क्लोरोफिल, एल्गी, सब पढ़ लिया। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होस्ट, पैरासाइट, इंसेक्टिवोरस, और सेप्रोट्रॉप्स में फंजाई, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और सेप्रोट्रॉप्स कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर से प्रोसीड करेंगे, जो हमारा चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है हमारे का न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। और वहीं से ही हम न्यूट्रिशन इन एनिमल से ही हम नेक्स्ट वीडियो अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।